Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान जंग में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ये घोषणा की है कि ईरान पर हो रहे तमाम अटैक्स पर रिटेलिएट करते हुए अब ईरान अमेरिका की बड़ी टेक कंपनीज पर अटैक करना शुरू करेगा। 18 कंपनीज को लिस्ट किया गया है जिसमें कई बड़ी कंपनीज शामिल है, जिसमें एप्पल भी है, गूगल भी है। ये क्या पूरी घोषणा है, कौन कौन सी कंपनियां हैं इसमें शामिल, ये जानेंगे। हमारे साथ ऋतु है। ऋतु, क्या अपडेट अब तक सामने आया है? जी, 31 मार्च को मीडिया रिपोर्ट्स में ये एक अपडेट आया है। IRGC ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वह US की बिग टेक कंपनी, जिसमें 18 कंपनियों के नाम हैं, मैं आपके सामने वो नाम बता दे रही हूँ, जिसमें मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, IBM, टेस्ला, बोइंग, ये सारी कंपनियों पे वो अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं। और उन्होंने ये वार्निंग दी है कि 1 अप्रैल से ये लोग रेडी रहें। मैं उसके स्टेटमेंट को कोट कर दे रही हूँ जो IRGC की तरफ से स्टेटमेंट आया है। These companies should expect the destruction of their respective units in exchange for each terror act in Iran। तो जैसा कि आपने कहा कि ये रिटेलिएशन के तौर पर ईरान इसको ले रहा है कि अमेरिका जो भी अटैक ईरान पर कर रहा है उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ऐसे स्टेप ले रहे हैं। तो पहला अपडेट ये है इस मामले में, और ये IRGC की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है। अरे, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो जंग फिलवक्त जारी है और अब क्योंकि अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है, ये घोषणा भी कर दी गई है कि बड़ी टेक कंपनीज पर भी अटैक कर सकता है ईरान। अभी के लिहाज से अगर देखा जाए तो जब से जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी पर क्या असर इसका पड़ा है अब तक? जी बिल्कुल नेहा, अगर हम 4 मार्च की BBC की रिपोर्ट देखते हैं और भी मीडिया रिपोर्ट्स को हम देखते हैं तो ये बहुत ही कंसर्न जताया जा रहा है, खासकर एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि जो भी जंग हो रहा है उसमें हम टेक शॉर्टेज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन सारे जंग की वजह से AI में जो भी हम इनोवेशंस कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी में जो भी हम इनोवेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वर्ल्ड है, सारी कंट्रीज़ एक दूसरे से अटैच है और गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत भारी मात्रा में इन सारे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है। और हम ये देख रहे हैं कि इस जंग में सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुई हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ हुई हैं। तो एक ग्लोबल टेक शॉर्टेज के तौर पर एक चिंता जाहिर की गई है। हालांकि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि बहुत सारे कंपनीज़ अपने ऑफिसेज़ को बंद कर चुकी हैं। टेम्प्रेरी बेसिस पे देखते हैं कि अमेज़ॉन का ऑफिस बंद हो चुका है। जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ में ये सारे ऑफिसेज़ ऑपरेशनल थे वो टेम्प्रेरी बेसिस पे बंद हो चुके हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसमें बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं, जो सेमीकंडक्टर है, जैसे कि चिप बनता है, उसके बनाने में बहुत सारे मटेरियल्स जो इस्तेमाल होते हैं, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिस्रप्शन के वजह से वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। जिसमें मैं 2 मटेरियल का नाम लूँगी। एक पहला हीलियम है और दूसरा ब्रोमीन है। हीलियम का इस्तेमाल जो होता है वो चिप बनाने की जो मशीन होती है उसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ब्रोमीन का भी इस्तेमाल चिप बनाने में किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से और उसमें डिस्ट्रप्शन आने की वजह से करीब 25% इसके सप्लाई पर असर पड़ रहा है, क्योंकि इसमें एक कंट्री है कतर इसमें इन्वॉल्व है। कतर इसका लार्जेस्ट सप्लायर है। और साथ ही साथ हम ब्रोमीन को देख सकते हैं, तो ब्रोमीन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इज़राइल और जॉर्डन में होता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम ये देख सकते हैं कि सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है। जो बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे टेक्नीशियंस जो दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे, उनका आना जाना बंद हो गया है। तो ओवरऑल हम लंबे इम्पैक्ट के तौर पे देख सकते हैं कि इसका शॉर्टेज हम मतलब लंबे तौर पे अगर हम देखें कि अगर युद्ध और भी लंबा चला तो इसका एक बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ सकता है। जी, आप बता ही रही हैं कि टेक्नोलॉजी पर धीरे धीरे असर पड़ ही रहा था, लेकिन अब इतना बड़ा ये वार्निंग भी ईरान की तरफ से दे दिया गया है। IRGC ने ये जो वार्निंग दिया है, क्या इस पर अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से भी कोई कमेंट अब तक आया है? नहीं, इस पर्टिकुलर मामले को तो लेकर नहीं आया है, लेकिन शाम में आज ही 31 मार्च को शाम में डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था कि आप लोग अगर कोई तेल कहीं और से नहीं खरीद पा रहा है तो वी आर गोइंग टू सप्लाई। तो इस बारे में तो आया है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने अभी टेक कंपनीज़ के लिए ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। और IRGC ने जो जैसे काफ़ी लोग इस चीज़ को कंसर्न जता रहे हैं कि वहाँ की जो वर्कफोर्स हैं उन पर भी अटैक किया जा रहा है, क्या उनकी जान को खतरा है। तो IRGC ने इस बात को वार्निंग दी है और पहले से ही ये चेताया है कि जो भी वर्कफोर्स हैं इन सारी कंपनीज़ का, वो
सेफर प्लेस पे ऑलरेडी मूव कर जाएं और 1 किलोमीटर के रेडियस पे जो भी रेजिडेंट्स रहते हैं और वर्कफोर्स रहते हैं वो इस एरिया में ना आए। तो फिलहाल अभी यही अपडेट है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट था। IRGC की तरफ से ये बड़ी वार्निंग जो है क्लियरली दे दी गई है कि बड़ी टेक कंपनीज जो US की है उस पर अटैक करेगी, रिटेलिएट करते हुए ईरान उस पर अटैक करेगा। तो ये अभी इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट्स होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान, हमारे साथ थी ऋतु, कैमरा के पीछे आलोक। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।